हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर ऑफ स्मॉल कैप फंड इन इंडिया। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली अगर आप देखें तो पास्ट 5 ईयर्स फाइव पास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखें तो बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का इसका 28% तक कंटिन्यूअसली 10 ईयर्स तक का रिटर्न है। और अगर आप क्वांट का स्मॉल कैप फंड का देखें तो 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 44% तक का रिटर्न है, वो भी कंटिन्यूअसली हर साल। तो ये एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो लोग जो है स्मॉल कैप फंड की तरफ जो इन्वेस्टमेंट अपना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि कई लोग अब सोच रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये दोनों एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल कैप फंड अगर आप देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखे, आप कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड देखे, आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड देखे, या फिर आप कोई भी कोटक का उठा ले, तो आपको सब 20% के ऊपर ही रिटर्न दे रहे हैं। और वो भी बहुत ही मैसिव रिटर्न। अगर आप कंटिन्यूसली हर साल 20% तक का रिटर्न दे रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली 10 साल तक, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि फ्यूचर में ये कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं ऐसा रिटर्न देने के लिए, मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा। और मैं यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स पैरामीटर सम जो है उसके हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका फ्यूचर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नंबर वन जो हमारा पैरामीटर है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंडिया में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंडिया है वो है एक डेवलपिंग नेशन। जी हाँ, जो डेवलपिंग नेशन होता है ना, वहां पे छोटी कंपनीज होती है, उनके पास पोटेंशियल कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है कि वो लार्ज कैप कंपनीज फ्यूचर में बन सके। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप जैसे ब्रिटेन हो गया, आपका यूएसए हो गया, वहां वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। तो वहां पे जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है, उनके पास पोटेंशियल कम होता है कि वो बढ़ सके, बहुत ही ज्यादा बड़ी बन सकते हैं। वो आप देखें तो लाखों में आपको एक या दो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे चांसेस जो है उनमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग नेशन है। तो आगे 10 से 20 साल जो है वो जब तक इंडिया डेवलप नेशन नहीं हो जाता, तब तक आपको स्मॉल कैप कंपनीज में जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, जो आगे बढ़ने के जो ग्रोथ का जो चांसेस है, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। जी हाँ, देखिए जो मोदी जी ने एक स्लोगन लगाया था वो है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जो एक नारा भी लगाया था ये। तो बेसिकली उनका जो पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो सपोर्ट करता है स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर। मतलब जो छोटी कंपनीज हो गया, जो स्टार्टअप कंपनीज हो गया, उनमें उनका ज्यादा भरोसा रहता है। अगर आप देखें तो पीएम मोदी जी जो भी है, उन्होंने कई सारे इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, और कई सारे इवेंट में उन्होंने अटेंड भी किया है, जो कि स्मॉल कैप, जो कि स्टार्टअप कंपनीज है, जो कि छोटी छोटी कंपनीज है, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो ये जो चीज है, मतलब उनका जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, जो रिफॉर्मेशन है, वो टोटली स्मॉल कैप कंपनीज, जो छोटी कंपनीज में, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही अच्छा खासा चीज है। उनको पता है कि मतलब अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है तो यहाँ पे छोटी कंपनीज का हाथ बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि उनको अगर मोटिवेट करेंगे तो फ्यूचर में वो टक्कर देगी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, और वो खुद बड़ी कंपनीज बनेगी और इंडिया की तरक्की होती रहेगी। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। नंबर थ्री हो गया आपका मार्केट सेंटीमेंट एंड लिक्विडिटी। जी हाँ, देखिए इंडिया में जो है ना, इंडिया में क्या, हर एक कंट्री में लिक्विडिटी का इशू रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जैसे कि आप मान लीजिए एक जमीन खरीद लेते हैं, तो आपने जमीन खरीद लिया, आपने बोला कि यार रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। लेकिन जब आप सेल करने गए तो 1 करोड़ रुपए की आपकी जमीन की कीमत होगी, तो आपको 1 करोड़ रुपए इंस्टेंट कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। वहां पे लिक्विडिटी इशू आ जाएगी, कैश की इशू आ जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि ये जो लिक्विडिटी इशू होती है, ये म्यूचुअल फंड में भी देखा जाता है। लेकिन इंडिया जो है, मतलब जो सेबी में, आपको पता है जो सेबी है, जो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, उन पे नजर रख रही है, और अपने रूल्स और रेगुलेशंस मतलब लाते जा रही है मार्केट में, और लगाते भी जा रही है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो मार्केट है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है, और धीरे दिन को दिन आगे जो है इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है उनको पता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर मिड कैप फंड हो गया, मतलब जो मिडिल बेस कंपनी है, जो छोटी कंपनीज है, उसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी का इशू रहता है। तो वो क्या करते हैं कि बीच बीच में आपको देखते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग कराते रहते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है, उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए कोई स्मॉल कैप फंड है, वो आपका बबल क्रिएट कर रहा है। बबल मतलब बाहर से तो दिखा रहा है कि यार आपको ईयरली 40% तक का रिटर्न दे रहा है, 50% तक का रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब आप उसमें डीप रिसर्च करें,
तो वो जो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं, वो जो पर्टिकुलर फंड में रख रखे हैं, और वो स्टॉक्स के बारे में जब आप डीप रिसर्च कर रहे हैं और वहां पे आपको पता चल रहा है कि यार ये तो तरक्की दे नहीं रही, ये तो कोई अच्छा खासा प्रॉफिट वेल्थ जनरेट ही नहीं कर पा रही, मतलब ये इन्होंने कुछ अच्छा खासा सेलिंग भी नहीं करी है, ये स्टॉक्स के प्राइस बढ़ कैसे रही है, अच्छा से रिटर्न दिलवा कैसे रहे, तो वो जो इश्यूज है वो लिक्विडिटी इश्यू आपको पता चल जाएगा जब वहां पे सेलिंग जब करवाएंगे, मतलब जो उनको पता चल जाएगा कितने दिनों में अपना पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं जब वो अपना एसेट को सेल करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो आपका बबल जो है मार्केट में जो बबल क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें मोस्टली होते हैं स्मॉल कैप फंड्स में या फिर मिड कैप फंड में, तो उस चीज में जो सेबी है वो एकदम स्ट्रिक्ट बन रहा है और ये चीजें इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीजें अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया आप मान सकते हैं। नंबर 4 हो गया वो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। जी हाँ, देखिए आप जब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आप छोटा हॉरिजन लेके मत आइए। मतलब आप सोचे 2 साल 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा और आप एग्जिट मार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत आइए, क्योंकि आप जब स्मॉल कैप फंड में कर रहे हो वहां पे वॉलिटिलिटी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। लॉन्ग रन के लिए सोचिए, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन तक पहुंचने में तो वहां पे एक आपको फेजेस गुजरने पड़ेंगे, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहेगा, तो वो फेजेस आपको जो गुजरने पड़ेंगे, तो वो आपका जो स्टॉक का प्राइस जो है, आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें भी आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हार मान जाए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा 2 साल तक, भाई नेगेटिव रिटर्न दिया, 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया। आप सोचे कि यार मैंने अगर एफडी किया होता तो मुझे 14% तक का रिटर्न मिल चुका होता, मतलब 1 साल में आपको 7% तक का रिटर्न मिला है, 2 साल में आपको 14% तक का रिटर्न, और यहाँ पे मेरे को नेगेटिव रिटर्न दे दिया, 10% तक का नेगेटिव रिटर्न था, वो भी कंटिन्यूअसली 2 साल तक। तो वहां पे मैंने हार नहीं माना, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा एसआईपी जारी था। आप सोचिए मैं एसआईपी कर रहा था, एसआईपी देख रहे एवरेज आउट हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रही है पैसा लग रहा है, उससे नीचे जा रही है फिर पैसा लग रहा है, फिर नीचे जा रही है पैसा लग रहा है, उसके बावजूद ही मेरा 5 से 10% तक का पोर्टफोलियो नेगेटिव में था, और वो भी 2 साल तक। तो ये जो चीज है उसके बाद जो मैंने जो थर्ड ईयर में जो बढ़ाव देखा, मतलब वहां पे 80% तक का रिटर्न दिया। तो अब देख पा रहे कि 3 साल में अगर आप रिटर्न देखिए, अगर आप एफडी में करे होते तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता 7+7 14+7, आपको हो गया 21% तक का रिटर्न। यहाँ पे 3 साल में 80% तक का रिटर्न दिया, और आप -10 कर लीजिए तो आपको 60 से 70% तक का रिटर्न जो मिला है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 25% तक का रिटर्न 3 साल में आपको मिला है। तो आप देख पा रहे कि मतलब 2 साल तक तो उसने कुछ नहीं दिया और थर्ड ईयर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो ये चीजें स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड में होती रहेगी, आपको एग्जिट नहीं मारना है, लेकिन हाँ 4 से 5 साल हो गए आपको फंड कुछ दे ही नहीं रहा है, नेगेटिव चल रहा है, मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो तब आपको एग्जिट ले लेना जरूरी बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको उधर रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे। स्मॉल कैप का जो बेसिकली हॉरिजन जो बोलता है वो आपको मिनिमम 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स के बाद अगर आप मिनिमम 10 ईयर्स भी मान सकते हैं, 7 to 10 ईयर्स अगर आपका टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं, कि सारा पैसा मत लगाइएगा, कुछ पैसा आप लगा सकते हैं। नंबर 5 हो गया वो है वैल्यूएशन एंड रिस्क। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें जो होता है ना वो वैल्यूएशन। अभी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप फंड में जो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। अगर आप देखें यूएसए मार्केट जो है, आपका ब्रिटेन मार्केट, आपका जापान का जो मार्केट है वो एकदम डूब चुका है, लेकिन जो इंडियन मार्केट है उसमें आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो वो जो ओवर वैल्यूएशन है वहां पे अगर मार्केट करेक्शन होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, वहां पे आपको ठीक ठाक सोचना चाहिए। ये देखिए फ्यूचर है, आपको दिमाग में फ्यूचर सोचना है, आपको सोचना है कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करा है, मुझे पैसा निकालना नहीं, मुझे मेरा टाइम फ्रेम मैंने 7 से 10 साल तक चूज कर रखा है, तो मैं उसके बाद जाके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है ब्राइट है, आपके दिमाग आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि इसका जो पर्टिकुलर फंड में का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। स्मॉल कैप फंड जो है ये इंडिया में बहुत ही ऊपर जाएगा, इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, फ्यूचर में डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है, तो स्मॉल कैप फंड में पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये चीज अगर आप सोच के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 6 हो गया डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। जी हाँ, आप देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि स्मॉल कैप फंड का जितना भी, चाहे फ्यूचर ब्राइट क्यों ना हो, कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, आप सारा पैसा इसमें मत लगाइए। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा आपको पैरामीटर्स बता दिया है कि मतलब किस पैरामीटर्स के बेसिस में आप समझ सकते हैं कि जो स्मॉल कैप फंड का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में ही लगा दिया, बिल्कुल भी मत करिए।
आपका मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, मतलब बहुत ज्यादा आप रिस्क टेक ले सकते हैं, तब भी अपने पोर्टफोलियो में 40% तक का ही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और बाकी जो 60% है वो आप मिड कैप में जाइए, या फिर इंडेक्स फंड में जाइए, या फिर आप लार्ज कैप में जाइए, फ्लेक्सी कैप में जाइए, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। लेकिन स्मॉल कैप फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 40% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि अपने 100% ही पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड से ही भरा है। भाई जब मार्केट नीचे गिरेगी ना तो बहुत गंदा गिरता है स्मॉल कैप फंड। जब मार्केट गिरेगी तो आपको लार्ज कैप फंड में 15 से 20% गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये जो जब बियर मार्केट आएगा ना, तो स्मॉल कैप फंड जो गिरेगी वो 60 से 70% तक गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आपको रिटर्न भी उतना मिल रहा है, तो नेगेटिव भी लेके आप चलेगी उतना मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीज है उससे आपको बचना चाहिए। तो उसके लिए आप 40% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में रखिए, अगर आप हाईएस्ट रिस्क टेकर है। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है तो आपको 20 से 30% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं है, बहुत कम रिस्क टेकर है, तो आप स्मॉल कैप फंड में 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। रीजन ये कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, और यहाँ पे कितने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत जो है, मोदी जी जैसे स्टार्टअप कंपनीज को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, सेबी का जो रेगुलेशन है वो टोटली सपोर्ट करता है स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में। तो चीजें जो है ये टोटली सपोर्ट करती है, तो 10% तक आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। और आपका टाइम होरिजन अगर 7 से 10 साल है तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, पोटेंशियल इसमें बहुत हाई है। यहाँ पे कोई ज्यादातर एनालिसिस करता नहीं है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज है, इसमें ज्यादातर लोग देखते भी नहीं है, इनमें पोटेंशियल हाई रहता है इसीलिए। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर फ्यूचर जो है वो एकदम ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन जब तक इंडिया डेवलप नेशन नहीं बन जाता तब तक स्मॉल कैप फंड का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन आप अपना सारा पोर्टफोलियो ये नहीं कि भाग के जाके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आपने रिस्क देखा नहीं है। इसमें रिस्क बहुत हाई है, मतलब हाई का भी हाई है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर आता रहता हूँ। थैंक यू।